चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमने अभी तक स्टोन एज कर लिया, इंडस वाली सिविलाइजेशन कर लिया है, हमने बुद्धिज्म जैनिज्म सब कर लिया। अब हम आज मौर्यन डायनेस्टी करेंगे। क्या करेंगे? मौर्यन डायनेस्टी। ओके, ये सबसे फेमस डायनेस्टी रही है क्योंकि अब तक जितने भी डायनेस्टीज रही है वो सब फ्रेगमेंट्स में रही है, वो सब फ्रेगमेंट्स में रही है, पर जो जिनको कंसोलिडेट किया है वो मौर्यंस ने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो फाउंडर रहे मौर्यन डायनेस्टी को, इन सब को इसलिए इसको हम ग्रेट एम्पायर बोला गया। इसको हम ग्रेट मौर्यन द ग्रेट एम्पायर बोला क्योंकि इन सबको कंसोलिडेट चंद्रगुप्त मौर्य ने किया गया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। ओके, अगर हम बात करें कि इसके फाउंडर, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। कौन रहे? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, या अगर हम ये बात करें कि इनकी कोर्ट में कौन थे राइटर, मेगस्थनी थे जिन्होंने इंडिका लिखी थी। कौन थे? मेगस्थनी जिन्होंने इंडिका लिखी थी। अगर इनसे नेक्स्ट कोई थे तो वो सिलेकस निकेटर थे जिनको अलेक्जेंडर ने भेजा था, वो अलेक्जेंडर के गवर्नर थे। एंड चंद्रगुप्त मौर्य फोट अ वॉर विद सिलेकस निकेटर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस रिलीजन को प्रमोट करते थे, वो था जैनिज्म। किसको? जैनिज्म को। अगर नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन थे, वो थे बिंदुसारा। कौन थे? बिंदुसारा। ओके, he also conducted first Jainism council। जैनिज्म और कहाँ पे कंडक्ट की थी? वो कंडक्ट की थी पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे कंडक्ट की थी? पाटलिपुत्रा में। बिंदुसारा के बाद आते हैं अशोका। कौन आते हैं? अशोका द ग्रेट। क्या बोलते हैं? अशोका द ग्रेट। ठीक है ना, अशोका द ग्रेट। अगर हम अशोका की बात करें तो ही इज नोन फॉर एज कालिंगन वॉर के लिए जाने जाते हैं। ठीक है ना, ही वॉन इन दिस वॉर, कालिंगा वॉर में वो जीते थे। ठीक है ना, उनका ऐसा रहा है कि अगर जिस वॉर में जीते, ये नहीं उनको बंदी बना लिया, नहीं, वो बंदी नहीं बनाते थे, उनको गवर्न करने दिया जाता था। पर हाँ, वहाँ से टैक्सेस वगैरह जो भी उनको मिलता था वो सब चीज़ ले लेते थे, वहाँ पे अपने गवर्नर छोड़ देते थे, कह सकते हो। कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा लीनियंट पर्सनालिटी थे। ठीक है ना, उन्होंने किसी रिलीजन को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि ये रिलीजन फॉलो करो, वो नहीं करो, जिसको जो फॉलो करना है वो करना है। वो खुद एक हिंदू थे लेकिन उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया क्योंकि उन्हें जो बात उन्हें बुद्धिज्म में अच्छी लगी, उन्होंने उस चीज को प्रमोट किया। और उन्होंने इसीलिए कहीं ना कहीं उन्होंने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल भी कंडक्ट की। उन्होंने वही थोड़ा सा कि आपको ये थोड़ा माइंडसेट पता होना चाहिए जब आप किसी रूलर के बारे में पढ़ते हो। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल उन्होंने कंडक्ट की थी पाटलिपुत्रा में। कहाँ पे? पाटलिपुत्रा में। जो भी हम फैक्ट्स अगर बाकी हम देखेंगे अभी क्वेश्चंस के थ्रू हम याद करेंगे, बट इट्स माय ड्यूटी टू गिव यू जनरल आइडिया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखे तो द फर्स्ट इंडियन एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य। फर्स्ट देखो, इससे पहले भी थे एम्पायर्स, बट जो वो इससे पहले किंगडम्स थे वो स्मॉल फ्रेगमेंट्स में थे, लेकिन जो एक लार्ज किंगडम बनाया ना, एक लार्ज एम्पायर जिसने बनाया, एम्पायर बनाया चंद्रगुप्त मौर्य ने, क्योंकि उन स्मॉल किंगडम्स को एक साथ कंबाइन करके तो पॉलिटिकली कंसोलिडेट किया उन सब एम्पायर्स को। ओके, कंसोलिडेट, यूनिफाइड किया। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, द फर्स्ट एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच रूलर इन इंडिया? सेम, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंडियाज ओल्डेस्ट डायनेस्टी? देखिए इनमें से मौर्यन, देखो गुप्ता भी उनके बाद आए, वर्धमान भी और कुशाना ये पोस्ट मौर्यन पीरियड के है, तो इस हिसाब से मौर्यन इज द करेक्ट आंसर। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य फिगर्स प्रोमिनेंटली इन द बुक ऑफ, कि चंद्रगुप्त मौर्य एक प्रोमिनेंट फिगर माना गया, किसकी बुक में माना गया? विशाखा दत्ता की। किसकी? विशाखा दत्ता एक बुक है, विशाखा दत्ता ऑथर है। ओके, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी पोस्ट मौर्यन का, पहले मुझे चेक
एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, पोस्ट मॉडर्न का नहीं देना है, क्योंकि अगर इसमें पोस्ट मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न एक साथ दिया गया है एक चैप्टर में तो मैं इंट्रोड्यूस करूँगी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। इसमें सिर्फ मॉडर्न का दिया है, सॉरी। इसमें पुरानी वाली जो घटना चक्र है ना, उसमें मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न को एक चैप्टर बनाया गया है, इसमें अलग अलग कर दिया। तो जब नेक्स्ट चैप्टर होगा पोस्ट मॉडर्न में तब आपको एक्सप्लेन करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे हम पढ़ रहे थे कि प्रोमिनेंट फिगर किसने एक्सप्लेन किया, अपनी किताब ने। तो मुद्रा रक्षा एक किताब है जिसके ऑथर है विशाखा दत्ता। इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया, उनके टाइम के, उनके कहते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द राइन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है ना। मुद्रा रक्षा, आप ऑथर का नाम भी याद कर लीजिए, ठीक है ना। ऑथर का, किस ऑथर ने कौन सी बुक लिखी है, मुद्रा रक्षा, क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है, क्वेश्चन इस पे बन सकता है कि मुद्रा रक्षा किसने लिखी है। इस बार पूछा है कि किसके बारे में लिखी है, अगली बार उसका बुक का नाम ही पूछ लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको चीज़ें, अगर आप ऑप्शंस पढ़ रहे हो ना तो उसके आसपास की चीज़ें भी देख लीजिए। इस तरीके से आपका क्वेश्चन में कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है ना। आप रेडी रहेगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना, हु वाज द संद्रोकोटोस, who was called as संद्रोकोटोस by जस्टिन द ग्रीक राइटर। जस्टिन एक ग्रीक राइटर थे। किस राजा, किसको संद्रोकोटा बुलाते थे, वो चंद्रगुप्त मौर्य को संद्रोकोटा बुलाते थे। किसको बुलाते थे, चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक है ना। तो उनका नाम था विलियम जॉनस। एक तरीके से ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु रिकॉग्नाइज्ड संद्रोकोटोस एज चंद्रगुप्त मौर्य, संद्रोकोटोस एज अ चंद्रगुप्त मौर्य, एक ग्रीक राइटर थे। थोड़ा सा आपको ये भी आइडिया होना चाहिए जो जस्टिन है ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, ये 2016 में पूछा गया उत्तराखंड पीसीएस में, और ये सेम क्वेश्चन 2008 में पूछा गया बीपीएससी में। इसमें ये हो रही है कि संद्रोकोटा एज ए चंद्रगुप्त मौर्य। अभी मैंने आपको बताया कि जस्टिन, जिसका नाम था विलियम जॉनस, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, हु ऑफ द फॉलोइंग मेंशन अबाउट द मीटिंग ऑफ संद्रोकोटा बोले चंद्रगुप्त मौर्य विद अलेक्जेंडर द ग्रेट। किसने मेंशन की, जस्टिन ने, जिनका नाम विलियम जॉनस भी था, वो ग्रीक राइटर थे, ठीक है ना। ही मेंशन अबाउट द मीटिंग ऑफ चंद्रकोटा एंड अलेक्जेंडर द ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कौन नहीं जानता कौटिल्य के बारे में। ही हैड एन अनफॉरगेटेबल कंट्रीब्यूशन इन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। अनफॉरगेटेबल, इनके बिना मौर्यन डायनेस्टी एस्टैब्लिश ही नहीं होती, इनके बिना नहीं होता। उनका दूसरा नाम था विष्णुगुप्ता। चाणक्य और विष्णुगुप्ता दो नाम थे। चाणक्य सबने पढ़ी हुई, चाणक्य नीति कौन नहीं जानता, ठीक है ना। अगर किसी ने नहीं भी पढ़ी है तो चाणक्य तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच नेम ऑफ द चाणक्य वाज नॉन इन चाइल्डहुड। अभी हमने पढ़ा विष्णुगुप्ता, ठीक है ना। विष्णुगुप्ता दूसरा नाम था, ठीक है ना। विष्णुगुप्ता कौटिल्य का दूसरा नाम था, ओके, गुप्ता। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ चाणक्य वाज, सेम क्वेश्चन, विष्णुगुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौटिल्य अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑफ। देखिए कौटिल्य जो अर्थशास्त्र एक बुक है वो इकोनॉमिक रिलेशंस के बारे में है, स्टेटमैनशिप के बारे में है, पॉलिसी, जितने भी पॉलिसीज है ना, फॉरेन, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सबके बारे में है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर ई इज करेक्ट। इसको कहीं ना कहीं बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को कैसे प्रिंसिपल्स है, कैसे रन करना है गवर्नमेंट को। उस टाइम किंगडम था वो, ठीक है ना, उस टाइम की टर्म्स में उसको किंगडम बोल देते थे। तो क्वेश्चन नंबर ई इज करेक्ट, मोर देन वन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य इसे क्या है, बुक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नमेंट, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट को रन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेवेंथ पार्ट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द सप्तांग थ्योरी। सप्तांग थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन सा सेवेंथ पार्ट है स्टेट का। देखिए जो सप्तांग थ्योरी है उसमें देखो आज के टाइम पे जो एलआई है उसको कहीं ना कहीं अगर हम फॉरेन पॉलिसी से जोड़ के देखें तो एलआई मतलब वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद दैट कंट्री, वी हैव फ्रेंडली रिलेशन विद दैट कंट्री। बट सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट में मित्रा का मतलब है, मित्रा जो था वो सेवेंथ पार्ट था, क्या था, सेवेंथ पार्ट था, ठीक है ना। उसका मतलब है कि जो एक मिनट, इज द एलाई ऑफ लाइक द ईयर ऑफ द स्टेट, कह सकते हो कि राजा का सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, कुछ भी बोलो आप, कि उनको असिस्ट करता था, एक तरीके से राजा का मित्र बना रहा, ठीक है ना। मित्र समझ लीजिए आपको, मित्र, ठीक है ना, मित्र एलाई देखे, ठीक है ना, एलाई
फ्रेंडली बॉन्ड विथ, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फ्रेंडली बॉन्ड विद फॉरेन कंट्रीज, फ्रेंडली बॉन्ड फॉरेन कंट्रीज। ओके, अलाई का मतलब मैंने ये बताया। लेकिन अभी ट्रेडिशनल में अगर हम देखें, अलाई का मतलब वन हु असिस्ट इन पीस एंड वॉर। उस टाइम पे एलिस का मतलब था जो किंग को असिस्ट करता था इन अ पीस मेकिंग एंड अ वॉर लाइक सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कौटिल्य अर्थशास्त्र डील विद द एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज। ये पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में है टोटली। देखो यहाँ पे ना तो इकोनॉमिक लाइफ के बारे में नहीं, इकोनॉमिक पॉलिसीज होता तो हम क्वेश्चन इस ऑप्शन को कर सोच सकते थे, इस ऑप्शन के बारे में। बट यहाँ पे इकोनॉमिक लाइफ, ना रिलीजन लाइफ के बारे में, ना सोशल लाइफ, प्योरली पॉलिटिकल पॉलिसीज कैसे रन करना है गवर्नमेंट को, उसी के बारे में मेंशन है। उसी के बारे में गवर्नमेंट को कैसे रन करना है, अर्थशास्त्र उसी के बारे में है। ओके, अर्थशास्त्र के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन वही, उसमें क्या लिखा है, तो अ पर्सन कुड बी अ स्लेव एज अ रिजल्ट ऑफ जुडिशियल पनिशमेंट। यस दिस ऑप्शन इज करेक्ट। कह सकते हैं कि हाँ, जुडिशियल पनिशमेंट से उसको स्लेव बनाया जा सकता है। यस, नेक्स्ट ऑप्शन, इफ अ फीमेल स्लेव बोर हर मास्टर सन शी वाज लीगली राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर जो फीमेल स्लेव है, अगर उसको उसके मास्टर से कोई बेटा हो जाता है तो उसको लीगली फ्री किया जाता है, उसका पनिशमेंट माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें, if a son born a female to slave was fathered by her master, the son was entitled legal status of master's son। नहीं, ये मेंशन नहीं है कि जो वो बच्चा उसको स्लेव से हुआ है राजा को, कि उसको लीगल स्टेटस मिलेगा। नहीं, ये तो कौटिल्य में नहीं लिखा है। लीगल स्टेटस अडॉप्ट कर सकता है, बट लीगल स्टेटस का ऐसा कोई जिक्र नहीं है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंपेयर टू द प्रिंस ऑफ मैकियावेली। देखो, मैकियावेली ने एक किताब लिखी थी प्रिंस, ऐसे ही कौटिल्य ने एक किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, तो उसको कंपेयर किया गया। तो प्रिंस ऑफ मैकियावेली को कंपेयर किया गया। ये मैकियावेली एक इटालियन थिंकर थे। अगर जिसने सोशियोलॉजी पढ़ी हो उनको पता है मैकियावेली एक इटालियन थिंकर थे। उन्होंने प्रिंस किताब लिखी थी। ठीक है, और उसको कंपेयर किया है कौटिल्य अर्थशास्त्र के उससे। ठीक है ना, नेक्स्ट बात करें, दिमश्कस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द, किसके टाइम पे आए थे? ये बिंदुसार के टाइम पे आए थे। दिमश्कस केम टू इंडिया ड्यूरिंग द राइन ऑफ बिंदुसारा। ठीक है, और दिमश्कस जो थे वो सीरियन किंग ने भेजे थे बिंदुसारा के कोर्ट में। बिंदुसारा के कोर्ट में इन्होंने मेगास्थनी को रिप्लेस किया था, एंड ही रिप्लेस्ड मेगास्थनी। ओके, he replaced Megasthenes. Next question, Ashoka won the Avanti Mahajanpadas and merged in the Mauryan Empire during Bindusara rule. Who text does it repeat? कहने का मतलब ये है, अशोका ने जो अवंती महाजनपदास को मर्ज किया था मौर्यन एम्पायर में, मतलब अवंती को हरा के, वो किस टेक्स्ट से प्रूव होता है कि अशोका ने अवंती महाजनपदा को हराया था? वो प्रूव होता है समंत पशादिका ऑफ बुद्धा घोष। ओके, देखो आप थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ, समंत पशादिका ऑफ बुद्धा ऑफ बुद्धा घोष। तो समंत पशादिका किसके द्वारा लिखी गई? बुद्धा घोष के द्वारा लिखी गई, बुद्धा घोष के द्वारा। इसमें मेंशन है कि अशोका वॉन द अवंती महाजनपदा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त पैलेस सिचुएटेड एट पाटलिपुत्रा इज मेनली मेड अप ऑफ। देखिए, पूछा जब चंद्रगुप्त पैलेस है वो कौन से मेटल से बनी है? वुड से बनी है, स्टोन से बनी है? वो वुड से बनी है। किससे बनी है? वुड से बनी है। बीपीएससी 1996 में ये क्वेश्चन पूछा गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिमेन ऑफ विच एंशिएंट सिटी हैव बीन फाउंड दैट कुमाराहर साइट। इसमें पूछा है कि कुमाराहर साइट में एंशिएंट रिमेन है, वो कहाँ से है? कुमाराहर साइट कहाँ पे है? कुमाराहर साइट है पाटलिपुत्रा में। कुमाराहर साइट है पाटलिपुत्रा में, आपको बस यही याद करना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन के, बुलंदी बाग वाज एंशिएंट साइट ऑफ पाटलिपुत्रा। एक तो कुमाराहर साइट, एक बुलंदी बाग, ये दोनों पाटलिपुत्रा में है। ओके, एंशिएंट साइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following Mauryan rulers did conquer the Deccan? इसमें से कौन से मौर्यन रूलर ने डेक्कन को कंक्वायर किया था? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, he was the founder of Mauryan dynasty।
ठीक है ना, मौर्यन डायनेस्टी। और ये हमें पता चलता है जैन और तमिल सोर्सेज के इंस्क्रिप्शन से कि प्रूव होना चाहिए ना चंद्रगुप्त मौर्य का जो एम्पायर था वो डक्कन ट्रैप तक एक्सपेंड था। ये हमें पता है जैन और तमिल सोर्सेज से, जैन और तमिल सोर्सेज से। जैसे कि अशोका को हम कालिंगा वॉर के लिए जाना जाते हैं, ठीक है ना, अशोका नोन फॉर द कालिंगा वॉर। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें इन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द फर्स्ट किंग टू कन्क्वेयर मालवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र। देखिए ऐसा नहीं है इससे पहले मालवा गुजरात किसी ने नहीं जीता, बट फर्स्ट किंग की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य इज द करेक्ट आंसर। जो फर्स्ट किंग की अगर हम बात करें, फर्स्ट किंग टू कन्क्वेयर मालवा गुजरात एंड महाराष्ट्र वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, यूनिफिकेशन कहीं ना कह सकते हो कि यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया का जो प्रॉपर शेप है वो चंद्रगुप्त मौर्य की लीडरशिप में ही हुआ था, ठीक है ना। तो एक तो फर्स्ट किंग। नेक्स्ट, द इंस्क्रिप्शन विच प्रूव चंद्रगुप्ताज वे ओवर द वेस्ट इंडिया। जैसे कि अभी मैंने बताया कि साउथ इंडिया जो उनका किंगडम एक्सपेंड हुआ था वो कहाँ से हमें पता चला, वो अभी में सम जैन टेक्स्ट से पता चला और कुछ वहाँ के टेक्सेस कि अब हमें पता करना है कि वेस्ट कन्क्वायर किया। अब वो कहाँ से पता चला कि उनका किंगडम वेस्ट तक था, वो हमें पता चला जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन। कहाँ से, जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ रुद्रमन, वहां से हमें पता चला कि चंद्रगुप्त मौर्य का किंगडम वेस्ट तक एक्सपेंड था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात वाज इंक्लूडेड इन द किंगडम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य प्रूव्ड बाय। सेम क्वेश्चन, जूनागढ़ रॉक, गुजरात कहाँ पे, वेस्ट साइड पे है, ठीक है ना। तो कॉमन सेंस है कि वेस्ट साइड में जो भी आपसे पूछा जाए, कोई भी स्टेट का नाम देते तो आपको सीधा जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन पे लगाना है। जैसे तमिल का, जैसे हमें साउथर्न साइड का दक्कन प्लेटो का हमें कहाँ से पता चला, जैन और तमिल सोर्सेज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, Which Indian king defeated Seleucus, the administrator of Sin and Afghanistan, appointed by Alexander? अभी मैंने बताया Seleucus Nicator जो था अलेक्जेंडर का गवर्नर था, उसको किसने हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर चंद्रगुप्त मौर्य हैड डिफीटेड Seleucus। आपको ईयर भी थोड़ा याद रख लेना, 305 BC, 305 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम ये बात करें गिवन मैप में, दिस लार्ज ये जो इतना बड़ा किंगडम बना वो किसके टाइम पे बना है, चंद्रगुप्त, अशोका, बिम्बिसारा। देखो ऑप्शन में क्या लिखा है, हमें थोड़ा ऑप्शन देखना है। कनिष्का के 9, समुद्रगुप्ता गुप्ता 9, अशोका टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ, ओके, अशोका के टाइम पे, ठीक है ना, अशोका के टाइम पे, अशोका के टाइम द ग्रेट, तभी उनको अशोका द ग्रेट बोला जाता है, तभी उनका अशोका द ग्रेट बोला जाता है कि इतना बड़ा किंगडम उन्हीं के टाइम पे बना, ठीक है ना। बट 2 रीजन उसके अंदर इंक्लूड, एक तो असम और एक साउथ, सम साउथर्न टिप्स और असम को छोड़ के बाकी पूरा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश्ड राजधर्म ऑन ट्रिप्लेक्स बेसिस ऑफ लॉन्गेटिविटी, लिबर्टी एंड कम्बेशन। कहने का मतलब है कि राजधर्म को किसने एस्टैब्लिश किया और कहीं ना, और ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्सपेक्टिव दिस कम्बेशन किसने किया, अशोका ने। राजधर्म किसने किया, अशोका ने। कहीं ना कहीं उनके बहुत लिबरल थॉट्स रहे लिबर्टी कंपैशंस को लेके, है ना, और उन्होंने एक अशोका धम्मा भी बनाया, ठीक है ना। इस काइंड ऑफ एथिकल प्रिंसिपल किसी कम्युनिटी से रिलेटेड नहीं था कि किसी कम्युनिटी को ही फॉलो करना है, इट वाज जस्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमैनिटी, कोई भी इसको फॉलो कर सकता था। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाज अ पार्ट ऑफ अशोकन एम्पायर। में से कौन सा अशोका का एम्पायर पार्ट था, नहीं था, विच नोट पार्ट। अफगानिस्तान भी था, बिहार भी था, कालिंगा भी था, श्रीलंका नहीं था। श्रीलंका बोलते साउथर्न टिप है ना, श्रीलंका और आसाम, ये 2 पार्ट नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, ओके, हाँ, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका मेंशन हैज बीन मेड द साउथ इंडियन किंगडम। कहने का मतलब है अशोका की जो इंस्क्रिप्शन थी उसमें से 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, उसमें से किस में मेंशन है, सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में मेंशन है। इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। जैसे कि मेजर रॉक, अगर आपको याद रखना है कि सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में साउथ इंडियन किंगडम का मेंशन है, उसमें पांड्या हो गए, सत्यापुत्ता हो गए, केरला पुत्ता हो गया, चोला किंगडम हो गया, सबके बारे में डिस्क्राइब किया सेकंड मेजर रॉक एडिक्ट में। देखो अभी तो सीधा साउथ इंडियन किंगडम पूछ लिया, ठीक है ना, आपसे ऐसे सिंगल करके पूछ सकता है पांड्या के बारे में कौन से रॉक एडिक्ट में है, ठीक है ना, सत्यापुत्ता के बारे में पूछ लिया, ठीक है ना,
कौन सी उसमें मेंशन है, चोला के कौन से उसमें मेंशन है, सत्यपुत्ता, कुरालपुत्ता। आपको पता है जब पूरा साउथ इंडियन किंगडम सेकंड रो ग्रेड में मेंशन है तो आपको कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछ लो, आप कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वर बिल्ट बाय किसने? अशोका। किसके द्वारा? अशोका। ठीक है ना, इंडियाज फर्स्ट हॉस्पिटल एंड हर्बल गार्डन वाज बिल्ट बाय अशोका। $1 बिलियन क्वेश्चन, $1 बिलियन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इन स्पाइट ऑफ बीइंग बुद्धिस्ट अशोका डिडंट लीव बिलीफ इन हिंदुइज्म। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं कि उन्होंने अपने हिंदू धर्म को छोड़ दिया। वो हिंदू थे ना वो, तो उन्होंने हिंदू धर्म को नहीं छोड़ा, बट ही प्रमोटेड बुद्धिज्म। कहीं ना कहीं वो जितने भी गुड प्रिंसिपल्स थे डिफरेंट धर्म के, वो उन सबको मानते थे। ठीक है ना, और इसलिए उनका नाम देवनप्रिय माना गया। देवनप्रियम जो मैंने आपको बताया अभी कि उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया बट हिंदुइज्म नहीं छोड़ा, तो उस हिसाब से उनका नाम देवनप्रिय बना। देवनप्रियम का मतलब जो होता है ना, देवनप्रियम का जो मतलब होता है वो बिलोव्ड ऑफ गॉड्स होता है। क्या होता है? बिलोव्ड ऑफ गॉड्स। ओके, हाँ जी, बिलोव्ड ऑफ देवनप्रियम। अगर कहीं क्वेश्चन आए ना क्या देवनप्रियम, तो पूछ लेना अशोका से रिलेटेड है, बिलोव्ड ऑफ गॉड्स। ओके, भगवान के प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज मेंशन अकरेंस ऑफ द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। कौन से सोर्सेज में बताया गया है कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका ने कंडक्ट की थी? ठीक है ना, पाटलिपुत्र में। तो वो हमें इनमें से ऑप्शन देखना है, इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, दीपाम वंसा, महावंसा, दिव्यावदन। तो इन दो इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, दीपाम वंसा और महावंसा, कि थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अशोका की जो है वो अशोका ने कंडक्ट की थी इन दो सोर्सेज से। ओके, ठीक है ना, अशोका कंडक्ट थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, दीपावंसा एंड महावंसा से पता चलता है। नेक्स्ट, बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका वाज हेल्ड एट, कहाँ पे हेल्ड हुई थी? पाटलिपुत्रा। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्टेड बाय अशोका, वो कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्रा में। ओके, नेक्स्ट, द फॉलोइंग मॉडर्न रूलर वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। इसमें पूछा है कि बुद्धिज्म को किन रूलर ने फॉलो किया? अशोका एंड बिंदुसारा, ये दो थे बुद्धिज्म के फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। अगर हम चंद्रगुप्ता की मौर्य की बात करें तो जैनिज्म को प्रमोट करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य प्रमोटेड जैनिज्म, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, सेकंड फोर। नेक्स्ट, राजुका वर कौन थे? बेसिकली ऑफिसर्स थे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में। रज्जुकास वर द ऑफिसर्स इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रज्जुका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना। यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया। जितने भी टर्म्स है ना मौर्यन में, ये पूछे ना पूछे कि कौन राजा था, किसका बेटा क्या था, लेकिन ये टर्म जरूर पूछेगा एडमिनिस्ट्रेशन की। ठीक है ना, तो रज्जुकास वर द ऑफिसर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सार्थवा जो थे ना, दे वर द head of the convoy of merchant. They were the head of the convoy of the merchant. Okay, head of the convoy of the merchant. Okay, next, हाँ सार्थ ने थोड़ा लिख दिया था, सार्थवा वो the convoy of the merchant, was a convoy of the merchant. एक मिनट। Okay, next question, which of the following official was not a part of modern administration? मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन में कौन पार्ट नहीं था? युक्तास थे, रज्जुकास थे, प्रदेशिका थे। ओके, इनमें से अग्रहारा का कहीं जिक्र नहीं है, तो इनको हम एलिमिनेट कर देंगे, बट हमें थोड़ा सा पढ़ लेना है कि युक्तास क्या थे। तो युक्ता जो थे ना डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, तो इनका रेवेन्यू ऑफिसर्स हम बोल सकते हैं। ओके, रज्जुकास को अगर हम बात करें तो सर्वे करते थे और जुडिशियल फंक्शंस दोनों ही परफॉर्म करते थे। ओके, रूरल एरियाज वगैरह में। ओके, सर्वे एंड जुडिशियल फंक्शन। नेक्स्ट, प्रदेशिका को देखें, ये प्योरली जुडिशियल वर्क परफॉर्म करते थे। ओके, ये प्योरली जुडिशियल वर्क परफॉर्म करते थे। ओके, हमने युक्ता देखा, रज्जुका देखा, प्रदेशिका देखा, हमने सार्थवा देखा, हमने 4 टर्म्स देख ली। ओके, चारों की चारों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ पिलर वाज बिल्ट बाय अशोका। सारनाथ पिलर जो है ना वो अशोका ने बिल्ट किया। ओके,
सारनाथ पिल्लर जो है ना वो अशोका ने बिल्ड किया। उसके ऊपर जो टॉप पे है ना उन्होंने 4 लाइन्स, शेप ऑफ 4 लाइन्स वो जो सिंबल एक बिल्ड किया, विच वाज अ काइंड ऑफ सिंबल ऑफ पावर, ठीक है ना, सिंबल ऑफ पावर, पिलर के ऊपर 4 लाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट स्तूपा? बेस्ट स्तूपा सांची का, किसका बेस्ट स्तूपा अब तक जो माना गया ना वो सांची का माना गया है। वैसे चारों जगह स्तूपा बने हैं पर उसमें से सांची का सबसे बेस्ट स्तूपा माना गया है। ओके, वो रेजिन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मध्य प्रदेश के, सांची रेजिन डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश की। ओके, अशोका के द्वारा बिल्ड किया गया। ऐसे भरूच की बात करें तो सतना डिस्ट्रिक्ट में एमपी के। ओके, भरूच जो है सतना डिस्ट्रिक्ट में है एमपी के, और वो अलेक्जेंडर कनिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया, अलेक्जेंडर कनिंग के द्वारा डिस्कवर किया गया, ठीक है ना। अगर अमरावती की बात करें हम, अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश में है, अमरावती आंध्र प्रदेश में है। ओके, आंध्र प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट सतना एमपी में है, अभी मैंने बताया आपको एमपी में भरूच सतना। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कुछ बचा तो नहीं है ना इसमें एक्सप्लेन के लिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु ऑफ द फॉलोइंग रूलर कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा? कौन से रूलर सांची स्तूपा? अशोका। सेम क्वेश्चन वही यूपीपी से 2008 में पूछा गया, यूपीपी ये 1991 में पूछा गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूपा नेक्स्ट भी वही है अशोका, ये भी एमपीपीएससी में पूछा गया है, ठीक है ना। ओके, 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, हु अमंग द ओके, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हु अमंग द फॉलोइंग स्तूपा गेटवे डिपिक्ट द पिलग्रिमेज टू द बोधि ट्री बाय अशोका विद 2 क्वीन? कहने का मतलब है कि कौन से स्तूपा में ये बोधि ट्री को एज अ पिलग्रिमेज डिपिक्ट किया है, और 2 क्वीन के साथ में, 2 क्वीन के साथ में। ओके, तो वो कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? सांची में। कहाँ पे है? सांची में। ओके, सांची में। ओके, सांची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट वॉज ऑल्सो एंशिएंट नेम ऑफ वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन ऑफ सांची। क्या नाम है? काका नाम। क्या है? काका नाम। सांची में जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन फेमस है उसका नाम है काका नाम। ओके, नेक्स्ट, द स्तूपा ऑफ भरूच इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ कौन से आर्किटेक्चर का है वो? भरूच का स्तूपा कौन सा? शुंगा आर्किटेक्चर। शुंगा आर्किटेक्चर का फाइन एग्जाम्पल है। स्तूपा ऑफ भरूच इज फाइन एग्जाम्पल ऑफ शुंगा आर्किटेक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम प्लेसेस देखे और मॉन्यूमेंट्स देखे, ठीक है, प्लेसेस देखे और मॉन्यूमेंट्स देखे कि कौन सी प्लेस पे कौन सा मॉन्यूमेंट है। ओके, जैसे अगर हम इसमें कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावती, देखो सारनाथ जाना जाता है धेमचक स्तूपा के लिए, सारनाथ जाना जाता है धेमचक, कुशीनगर जाना जाता है रानबार स्तूपा के लिए, रानबार स्तूपा, कौशाम्बी जाना जाता है गोश्तीरामा मोनेस्ट्री के लिए, गोश्तीरामा मोनेस्ट्री के लिए। नेक्स्ट श्रावती साहित मैत के लिए। ओके, एक बार थोड़ा सा आपको पॉज करके देख लीजिएगा, रिमाइंड करके। ओके, ताकि थोड़ा आपको याद हो जाए। Next question, if the course of in the course pilgrimage Emperor Ashoka visited the following places, which route did he follow? उसने पूछा है क्रोनोलॉजी में कि कौन सी प्लेस पे पहले विजिट किया है उन्होंने, इन सब पिलग्रिमेज पे वो गया, कौन से पे पहले गया है? ओके, क्रोनोलॉजी में बताइए। सबसे पहले वो गए थे लुम्बिनी। कहाँ पे गए? लुम्बिनी। उसके बाद फिर कपिलवस्तु पे गए, उसके बाद फिर वो गया गए, उसके बाद श्रावस्ती सारनाथ गए, उसके बाद कुशीनगर गए, उसके बाद श्रावती गए। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम बात करें लैंग्वेज, हाँ, अगर हम लैंग्वेज यूज इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका, कौन सी लैंग्वेज यूज की है अशोका के इंस्क्रिप्शन में? वो है प्रकृत। क्या है? प्रकृत लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अशोका इंस्क्रिप्शन इज इन खरोस्ती इंस्क्रिप्ट? कौन सी इंस्क्रिप्शन है खरोस्ती स्क्रिप्ट में है? कौन सी इंस्क्रिप्शन है? वो है शाहबाज गरी। शाहबाज गरी इज इन खरोस्ती स्क्रिप्ट। ओके, शहबाज गरी। ओके, वो खरोस्ती स्क्रिप्ट में है, शहबाज गरी इज इन खरोस्ती स्क्रिप्ट। ओके, अगर नेक्स्ट वही प्राकृतिक में लिखा है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज फर्स्ट डिपिक्टेड बाय, किसके द्वारा डिपिक्ट किया गया इसको, किस फॉर्म में इसको डिपिक्ट किया? जॉन प्रिंसेस वर द फर्स्ट हु कहीं ना कहीं अकम्प्लिश दिस, और ये स्टोन टैबलेट पे लिखी गई थी, ठीक है ना। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट है फर्स्ट डिसिपर्ड बाय लेटर इंस्क्रिप्शन, कहाँ पे लिखी, किस पे लिखी गई? स्टोन टैबलेट्स पे।
ओके, स्टोन टैबलेट्स पे लिखी गई है. ओके, प्राकृतिक लैंग्वेज रिलेटेड टू अशोका मौर्यन एम्पायर. ओके, नेक्स्ट, थैंक यू सो मच बने रहने के लिए. बाकी हम नेक्स्ट सेशन में बाकी क्वेश्चंस करेंगे. थैंक यू सो मच. ओके.